मित्रों, धर्म कुम्हार की चाक के बीच में जो कील होती है, धुरी, उसकी तरह है। वो सदा स्थिर रहती है, स्थायित्व ही उसका गुण है। और जो चाक है वो घूमता है, धुरी नहीं घूमती। और चाक घूमता है, इसीलिए कुम्हार मिट्टी को सुंदर आकार में ढाल कर तरह तरह के खिलौने और वस्तुएं बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। और यदि ये धुरी अस्थिर हो जाए, इधर उधर हो जाए या गिर जाए, तो क्या होगा? तो कोई भी बर्तन बन नहीं पाएगा, कोई खिलौना नहीं बन पाएगा, कुम्हार कुछ भी बन नहीं पाएगा। तो ये धुरी है, यही धर्म है। धर्म मतलब ध्रुव धातु से धारण कर। उसने चाक को धारण किया हुआ है। और यही बात इस विश्व में धर्म ने इस सृष्टि को धारण किया हुआ है। इस पृथ्वी को, इस सूर्य को, इस चांद को, इस सितारों को धर्म ने एक नियम जो नियंता ने बनाया, नियामक ने बनाया, जो रित है, सत्य है, वो सेंटर में है। तो केंद्र में जैसे धुरी, फलक्रम, पिवट, it is stable, it doesn't move. This is how dharma is. और वही मानव जिसमें स्थायित्व है, ठहराव है, वही जीवन में कुछ धारण कर सकता है, बड़े बड़े काम कर सकता है। चंचल और क्षुब्ध मन होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही सनातन का मूल केंद्र धर्म ही है। और हमारी पूरी जो जीवन पद्धति है, उसमें धर्म का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अग्नि की दाहकता उसका धर्म है, गर्मी देती है, प्रकाश देती है। अगर वो अग्नि ना रहे, दाहकता ना रहे, तो अग्नि भी नहीं रहेगी। तो ऐसा ही धर्म के साथ है। धर्म किसको कहते हैं? श्री कृष्ण ने धर्म को, धर्म में कर्तव्य को सबसे ऊंचा माना है। जब हम कहते हैं माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, एक शासक का धर्म, तो इसका मतलब कि वो कर्तव्य परक प्रतीत होता है। जब आप किसी की मदद करते हैं, दुखी की मदद करते हैं, किसी को सहारा देते हैं, तो वो दया परक हो जाता है। धर्म के भिन्न भिन्न रूप हैं। और जब आप किसी से कर्जा लेकर उसको, ऋण को लौटा देते हैं, पर स्त्री को माता या बहन समझते हैं, तो ये समाज में जो शुद्धता, पवित्रता है, व्यवहारिक, ये उसका वाचक है। जब आप न्याय देते हैं, एक अपराधी को दंड दिया जाता है या शत्रु का वध किया जाता है, तो धर्म न्याय परक हो जाता है। और जिस तरह जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, क्योंकि ईश्वर का मंदिर ही तो है ये शरीर, इसमें कुछ गलत नहीं डालते, इसके साथ न्याय करते हैं, एक दिनचर्या को निभाते हैं, इसकी प्रॉपर देखभाल, तो ये तुम्हारी शरीर के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है। ये भी धर्म है। और एक सैनिक, एक वीर सैनिक जो सीमाओं पे लड़ते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्मा, सत्य परमो धर्मा, संयम परमो धर्मा, तो ये आपका होता है सदाचार, सदाचार परक। लेकिन विवेक से जब हम काम लेते हैं और अपने कर्तव्य को आगे रखते हैं,
तो यदि उसके मीनिंग बदल जाते हैं, अहिंसा के, हिंसा के, एक सीमा पे जो सोल्जर है, जो हमारा सैनिक रक्षा कर रहा है, अगर वो अहिंसा की बात सोचेगा क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, तो वह शत्रुओं पे कैसे विजय प्राप्त करेगा? तो उस समय उसका ना युद्ध करना, ना लड़ना, वो ही अधर्म में गिना जाएगा। वो धर्म नहीं है। श्री कृष्ण ने तभी तो अर्जुन को कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म, तुम सन्यास की बात कर रहे हो, इसको क्यों मारूं, इसको इतने प्रश्न, और तुम्हारा मन इतना विचलित हो रहा है क्यों? तुम्हारा धर्म लड़ना, युद्ध करना है, तुम क्षत्रिय हो। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो अधर्मियों का राज हो जाएगा। इसलिए अधर्मियों का शासन ना हो, धर्म का राज हो, तो अर्जुन गंडीव उठाना पड़ेगा। तुम अपना गंडीव उठाओ, यही सनातन धर्म है। तो इसमें विवेक प्रक्षालित जो तुम्हारे डिसीशंस होते हैं, जिसमें कर्तव्य आगे आ जाता है, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि समाज और राष्ट्र का कर्तव्य उनके लिए सबसे सर्वोपरि था। तो इसलिए धर्म की अलग अलग जो व्याख्याएं की हैं, वो भीतर से निकलता है। भीतर तुम्हारे रित और सत्य जो है, तुम्हारी जो कॉन्शियंस है, जो तुम्हारे भीतर जो दीप जल रहा है, जो स्रोत है, वही धर्म है। धर्म बैठा है, वो बताता है आपको, वो साक्षी है, वो देखता है, सब संभावनाओं को देखता है और भीतर बैठ के तुमको परखता है। क्या तुम सोचते हो? अगर तुम विचार शुद्धि है, तुम्हारी विचारों की शुद्धि है, तो वो भी तुम्हारी साधना है। तुम योगा करते हो, तुम ईश्वर उपासना करते हो, वो तब धर्म अध्यात्म बन जाता है। तो इसलिए धर्म परक हर हमारी एक्टिविटी, हमारा सोचना, हमारा धन कमाना, हमारी हर कामनाएं सब धर्म के अनुसार होनी चाहिए। जहाँ धर्म होता है, कहते हैं कि वहाँ पे ओज होता है, ओजश्च तेजश्च सहश्च बलम च वाक् च इंद्रिय च श्री शीर्षश्च एंड धर्मश्च। वहाँ श्री भी होती है, श्री मतलब लक्ष्मी, शोभा। वहाँ बल होता है, वहाँ तुम्हारी वाणी, वाक, तुम्हारी जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मात्मा, उनकी वाणी में ओज होता है। उनकी वाणी बहुत प्रभावशील होती है। वो इतनी प्रभावशील होती है कि दूसरे व्यक्ति को बदल देती है, समाज को भी बदल सकती है। और इसी तरीके से उसमें एक आत्मिक बल होता है, शारीरिक बल, आत्मबल, ये धर्मात्माओं में होता है, जो धर्म के अनुसार अपना पूरा जीवन चलाते हैं। और उनमें ओज तो होता ही है। और आपने देखा होगा जितने धर्मात्मा लोग होते हैं, उनके फेस पे, उनके चेहरे पे एक अजीब सी शांति होती है, एक अजीब सा तेज होता है। वो धर्म का होता है, सत्य का होता है, रित का होता है, सदाचार का होता है। उन्होंने अपने को पूरी तरह से आचार सदाचार की तरफ समर्पित कर दिया होता है। वो धर्म ही बन जाते हैं खुद। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि उनका, वो इतने सत्यवादी थे कि उनका जो रथ का पहिया था वो 4 उंगल ऊंचा चलता था। एक बार झूठ बोला था जब अश्वत्थामा मारा गया, जो श्री कृष्ण के कहने पे, क्योंकि युद्ध में करना पड़ता है कई बार। वही ना, उस समय तुम्हारा कर्तव्य क्या कह रहा है, इस समय क्या धर्म है और क्या अधर्म है। एक बार झूठ बोलता है, उसका पहिया धरती पे चलना शुरू हो जाता है, ऊपर। ये है धर्म। तो इसलिए जैसे हमने पिछली बार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात की थी, तो उसमें यही मैंने बताना चाहा था कि अर्थ भी हो वो धर्म के अनुसार,
और असली धर्म मानव का है क्या? मानवता। जैसे एक पुष्प में सुगंध होती है, वैसे जिस इंसान में मानवता होती है उसमें कितनी सुगंध होती है। अगर तुम्हें मानवता ही नहीं है तो दिन में 100 झूठ बोलते हो, दूसरे को दुखी करते हो, और जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो तुम दूसरे के साथ करते हो। आत्मना प्रतिकूलानि परिशामना समाचरेत, यानी कि जो आत्मा को के लिए प्रतिकूल है, उल्टा है, एडवर्स है, यू शुड नॉट डू दैट विद अदर पीपल बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग इट। जो चीज़ आपको दुखी पहुंचा रही है तो आप दूसरे के साथ वैसा व्यवहार मत कीजिए। हर धर्म यही कहता है। आप हर जितने भी धर्म का अक्षर, जैसे मैंने कहा कि धर्म खाली क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ये नहीं है। धर्म का मतलब जो आपको बताया वो धर्म का असली मतलब वो ये, और सही मानो तो धर्म का यथार्थ अर्थ के रूप में कोई शब्द है ही नहीं, इवन वेद में भी नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं है, किसी शब्दकोश में नहीं है। धर्म अकेला धर्म ही है, और वो आपको भीतर से पता चल जाता है कि ये काम धार्मिक है या अधार्मिक है। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। द एंटायर मैनुअल इज इनसाइड एंड इट इज़ मैनुअल। तुम्हारी जो कॉन्शियस है, बिट इट स्पीक्स, इट सेज समथिंग, मे बी यू डोंट हियर इट समटाइम्स, क्योंकि इसकी आवाज़ जो बहुत कम होती है, एक किस्म की साइलेंस ही है, कोई कोई सुन सकता है उसको। तो ये धर्म की बात यही मैं कह के आज का जो भी संदेश है, मेरी पुस्तक में जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो परिभाषाएं मैंने दी हैं, ये आपको सब द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या में मिल जाएंगी। आप कोशिश कीजिए कि उसको खरीदें। एक आपकी लाइब्रेरी की बहुत सुंदरता बढ़ाएगी। इट विल इनरिच योर लाइब्रेरी। आई थिंक इट शुड बी इन एवरी होम। So thank you very much. This was all about Dharma. Next time, I take up the next topic. Thanks.